पहले है जन्म की विषमता, कि जन्म का, कि तुम यहाँ ये दो खाना हुआ कि तुम इस घर में जन्म लिए हो, इसीलिए जन्म के कारण ही तुम श्रेष्ठ है, चाहे तुम कितने भी गुणहीन हो। तुम इस घर में कोठली में जन्म लिए हो, तुम में कितनी भी योग्यता, प्रतिभा, जो क्षमता हो, तेजस्विता हो लो, लेकिन तुम गुणहीन ही हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही इस कोठरी में हुआ है। तो इस कोठरी में जन्म लेने वाला गुणहीन भी गुणवान माना जाएगा, और इस कोठरी में जन्म लेने वाला गुणवान भी गुणहीन माना जाएगा। ये जन्म की विषमता, इसको कैसे तोड़ोगे? दूसरा, धन की विषमता। धन की विषमता कि धन है तो तुम अपने धन के कारण ही श्रेष्ठ माने जाओगे, तुम निर्धन हो इसीलिए निकृष्ट माने जाओगे। और फिर जन्म के कारण तुम धनवान हो, इसीलिए जो जन्म के कारण निकृष्ट है वो भी अगर धनवान है तो उसके साथ तुम्हारी संगति है। और जन्म के कारण जो तुम्हारे घर में जन्म लिया है, अगर वो निर्धन है तो उसको तुम नीच समझते हो, है तुम्हारी जाति का, लेकिन तुम उसको नीच समझते हो। अब प्रत्यक्ष व्यवहारिक कि तुम्हारे यहाँ अगर कोई भोज होता है तो पराई जात के, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, बैकवर्ड हो, मुसलमान हो, अगर वो पद वाला है, प्रतिष्ठा वाला है, तो सब मिलकर अलग से टेबल पर खाते हो। और तुम्हारी जात का गरीब है तो उसको बाहर चटाई पर बैठा करके एक साथ जमीन पर पत्तल पर खिलाते हो, पत्तल पर खिलाते हो। तो ये है जिसको कहते हैं वर्ग, यह वर्ग विषमता। आप पहले था उसको कहते हैं वर्ण विषमता, जन्म से विषमता। ये है अर्थ से विषमता, दो हो गया। तीसरा है लिंग विषमता, नर नारी विषमता। नारी है तो उसको आदमी कम खा, नारी है इसलिए तुम पवित्र हो ही नहीं सकते हो। पुरुष है इसीलिए वो सब हर समय पवित्र ही है। तुम नारी हो इसलिए नीच हो, यह पुरुष है इसलिए ऊंच है। इसमें न जन्म अनर्थ हट गए, सिर्फ बर्थ ठीक है, जन्म और अर्थ भी हट गए। ये सब जब मानस में ये है। नारी है तो इस पर विश्वास कैसे किया जाए? ये पुरुष है, अविश्वसनीय है, तब भी इस पर विश्वास किया जाए। अगला वाला ये नारी है, इसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कठपुतली वाली कि मंच पर तो नाचेगी लेकिन नचाने का सूत्र मेरे हाथ में रहे। अर्थात उसको हम चंचल बनाना देखना चाहते हैं, लेकिन अपने घर में टेबल और सोफा के जैसे स्थिर भी रखना चाहते हैं। चौथा ये है लिंग की विषमता। चौथा अब बहुत है आगे। ये तीन महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद आगे जाइएगा तो बहुत विषमता है, जिसमें आगे जाते जाते ले गए थे कि विश्व के अंदर एक है तकनीकी विषमता। बिल्कुल तकनीकी। उस समय वो कहते थे कि अमेरिका एक सामान 3 मिनट में तैयार करता है, उसी सामान को रूस 6 मिनट में तैयार करता है, उसी सामान को चीन 9 मिनट में तैयार करता है, उसी सामान को भारत 13 मिनट में तैयार करता है। सामान वही है लेकिन इतना टाइम फैक्टर लगता है। अर्थात जब हम सौदा करते हैं तो अमेरिका का 1 मिनट लेते हैं और हम अपना 13 मिनट देते हैं, 13 मिनट देते हैं। तो हमारे 13 मिनट लगने का मतलब कि उसको उत्पादन का जो खर्च है, कॉस्ट, तो हमारा 13 गुना बढ़ा, अमेरिका का कम हुआ। तो ये जो है इसको कहते हैं टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लॉइटेशन। टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लॉइटेशन। और जब तक
जब तक हम टेक्नोलॉजी पर वहां पहुंचते हैं तब तक वो टेक्नोलॉजी आउट और ऑफ आगे डेट हो बढ़ जाती है हाँ हाँ हाँ, आगे होता है। और हमारे लिए वो अप टू डेट होता है। हम्म, इसीलिए हमको अपने तौर पर भारत में ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार करना चाहिए जिसको हम अपने से ही उसमें उस निरंतर उसको आधुनिक की ओर आधुनिकता में ले जाए, बढ़ाते जाए। निरंतर अपनी आधुनिकता। तो क्या तो उनकी टेक्नोलॉजी और हमारा मंत्र और हमारा यंत्र। हाँ, हमारा मंत्र क्या है? स्वावलंबन। हमारा मंत्र क्या है? आत्मनिर्भरता। हमारा मंत्र क्या है? गांव की खुशहाली। हमारा मंत्र क्या है? कुटीर उद्योग, घर घर में उद्योग। हम्म, तो अब जो बड़े मशीन है, बड़े मशीन, उसी बड़े मशीन का छोटा रूप, छोटा हमको तैयार करना पड़ेगा। मशीन है वही, वही छोटा है। उसका छोटा रूप। केवल यही कि एक मशीन पैदा करता है 1 लाख, तो हम 1 लाख वैसा ही मशीन बना देंगे और पैदा करेंगे 1 लाख। इसको तो एक ही आदमी 1 लाख वाला चला रहा है। जिसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। हम मशीन नहीं लेंगे, हम अपने आप को ही चेंज करेंगे। मशीन नहीं लेंगे, बल्कि उस मशीन की टेक्नोलॉजी लेंगे। टेक्नोलॉजी और घर घर तक पहुंचा देंगे। और टेक्नोलॉजी का प्रयोग, इस्तेमाल, रूपांतरण करेंगे। अगर हम मशीन लेंगे बैठे होंगे ना, तो आत्मनिर्भर, पहले कहा नहीं था। फिर वो मशीन आउट ऑफ डेट हो गया। और अगर टेक्नोलॉजी लेंगे तो जिस तरह से वो अपने उस मशीन को आधुनिक अप टू डेट अपग्रेड करता है, हम भी मॉडर्नाइज करता है, उसी तरह हम अपने उसी टेक्नोलॉजी से जो छोटे तंत्र है उसी को अपग्रेड और मॉडर्नाइज करते जाएंगे। तो वो अपने तरीके से विकसित होगा, मैं अपने तरीके से विकसित करेंगे। अपने तरीके से बहुत ही। तो हमारा अपना मंत्र वही है, लेकिन हमारा अपना तंत्र होगा, हमारा अपना यंत्र होगा। बहुत बढ़िया। ये है जिसको कहते हैं ये शोषण। फिर रंग का शोषण, गोरा है तो श्रेष्ठ है, काला है तो निकृष्ट है। घर में बेटी गोरी है तो उसको पहले पसंद करेगा, और बेटी दूसरी अगर काली है और गुणवान भी है उस गोरी के बनिस्पत, लेकिन देखने वाले आएंगे कहेंगे नहीं इसके बनिस्पत ये बेटी से हमारे बेटा का ब्याह करिए। तो इसको कहते हैं रंग भेद। रंग भेद। जबकि प्रतिभा का, योग्यता का, क्षमता का कोई लेना देना इस रंग से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन यही गुण अगर उस काला में है तो हम नहीं मानेंगे, उसको छाड़ दिया जाएगा, सही नहीं मानेंगे। और उससे थोड़ा घटिया गुण भी इस गोरा में है तो हम इसको पूजनीय मानेंगे। पूजनीय मानेंगे। जैसे हिंदुस्तान में जाति प्रथा में ब्राह्मण श्रेष्ठ, वैसे यूरोप के अंदर में उजला श्रेष्ठ, काला निकृष्ट। तो अभी यहाँ पे भी वही हम मानते हैं, हाँ, भी मानते हैं। देखिए ये है एक रंग भेद, विषमता। और फिर अर्थ भेद है, जन भेद है, ये तकनीकी भेद है और बहुत दूर तक गए हैं। लेकिन मोटा मोटी डॉक्टर रोहिया कहते हैं कि इन सारे विषमताओं को मिटाने के लिए कार्यक्रम बनाओ। कार्यक्रम, एक है आदर्श, एक है व्यवहार, एक है सिद्धांत, एक है कार्यक्रम, एक है निर्गुण, एक है सगुण। उनका फोन बिजी। तो निर्गुण को जब सगुण बनाओगे बिजी है तो निर्गुण के जैसा नहीं होगा।
इसलिए प्रयास हम करेंगे कि निर्गुण का जब सगुण बनावे तो कब ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि उनकी एक रूपता तो नहीं होगी लेकिन समीपता समता हो जाएगी। सामीप्यता हम्म, सामीप्यता हम्म, सामीप्यता नजदीक तक हम्म, गैप हम्म। उसमें दूरी जितना कम हो उतना करें। हम्म, तो ये जो क्रांति की बात जो डॉक्टर लोहिया किए थे, हम्म, ये विश्व के अंदर अकेला राजनीतिक दार्शनिक हुआ था डॉक्टर लोहिया, हम्म। जिसने उसको व्याख्या उतनी ऊंचाई तक देखा। हाँ, बिल्कुल। व्याख्या फिर आगे जाके उन्होंने व्याख्या